हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी, तो यहाँ पे एक हम लोगों को एक अच्छा खासा जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि अगर यहीं कहीं पे वापस अगर मार्केट लेवल टू लेवल मिलता या तो फिर यहीं पे जो 5 मिनट की कैंडल हम लोगों को यहाँ पे मिली। आप देख सकते क्लियर कट सेल ऑफ की एक कैंडल थी। फिर इतनी बड़ी कैंडल के बाद आपको थोड़ा मिड पॉइंट पर इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग कैप्चर करने में कामयाब रहे। हमारा जो प्रीवियस टेक्निकल वीडियो है वो भी एक बार जाके आप लोग देख सकते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने कैसा, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले। मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जो हमारा सपोर्ट है 77,460 से लेकर 77,650, यहीं से मार्केट ने वापस से रिवर्स किया। तो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि अगर यहीं पे ऐसा खुलता है और मिड में हम लोगों को शॉर्ट करने को मिलता है, 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मूव कैप्चर करने में हम लोग सक्षम रहे। तो एक यहाँ पे जो लास्ट फ्राइडे था सेंसेक्स में हमारे लिए बहुत एक अच्छा साबित हुआ। आप देख सकते हैं एक ट्रेड लाइन भी थी यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट ब्रेक हुआ, इसके बाद हम लोगों को एक यहाँ पे एक अच्छी खासी वापस से, अगर यहाँ पे भी हम लोगों ने फर्दर ऐड क्वांटिटी की होती तो यहाँ पे हम लोगों को और भी प्रॉफिट होता। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट करके रखी थी कॉल साइड। तो यहाँ पे हम लोगों को वेट एंड वॉच ही करना था और यहाँ पे हम लोगों को और कॉन्फिडेंस मिला था। तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस है तो थोड़ा जो 200-250 था वो हम लोगों ने कॉस्ट लेकर रखा था, कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर रखा था। तो बहुत ही हम लोगों को नाइस प्रॉफिट हुआ। अभी जो लास्ट क्लोजिंग थी 77,850, आप लोग राउंड फिगर लेकर चलिए। नो डाउट 77,843 है, लेकिन आप लोग 77,850 यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से क्योंकि इलेक्शन काफ़ी एक जो बाजार को चाहिए वही ऐसे ही रिजल्ट आया है, तो शायद हो सकता है बड़ा गैप अप मिलता है। अब कितना बड़ा गैप अप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 78,400 के अबव गैप अप होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए बाई के लिए जा सकते हैं। उस केस में 79,200 आपका टारगेट रहना चाहिए। से 200-250 पॉइंट आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर मैं ये ट्रेड लाइन भी खींच लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये मैंने ट्रेड लाइन खींची यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप होता है 78,400 के आसपास, जब तक ये ट्रेड लाइन को यहाँ पे समय के साथ अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 79,200 हम लोगों को यहाँ तक टारगेट मंडे को मिल सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप होता है मान लीजिए, तो उसमें कोई ट्रेड करने का सेंस रहता नहीं है, तो फिर हम लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। एक बार के लिए अगर चांस लेना है 12-1 बजे से पहले, अगर यहाँ पे मिलता है 79,600-700 के आसपास मिलता है, तो 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। उस केस में हम लोग 1:2 रेशियो रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सेलर अगर बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन करता है, तो सेलर यहाँ पे दूर रहे। ट्राई कीजिए 79,700 के आसपास स्टॉप लॉस आपका होगा 80,100, यानी 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। उस केस में शायद आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और मंडे को नेक्स्ट डे, उसकी मंडे के बाद इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर यहीं कहीं पे हम लोगों को मिल जाता है तो बहुत ही एक अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन, एक क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को। अभी देखते हैं अगर बड़ा अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो मार्केट शायद एक बार के लिए चौपी हो सकता है यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे है 77,600 से लेकर 77,450 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 78,150 से लेकर 78,350 के आसपास हम लोगों के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए चौपी हो सकता है। अगर 77,420 अगर ब्रेक होता है, तो मार्केट हम लोगों को 77,000 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि 400 पॉइंट और भी हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिल सकता है। उस केस में फिर सेलर बहुत एक्टिव हो सकते हैं, तो उस केस में हम लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। तो याद रखिए कि लेवल टू लेवल खुलने पर दोनों साइड अवॉइड ही करना चाहिए, बायर और सेलर दोनों को अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी बायर चांस लेना चाहते हैं तो 77,000 के आसपास आप लोग एक बार के लिए चांस ले सकते हैं। 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा नहीं देना है इस मार्केट में। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 77,500, यानी कि आपको 500 से 600 पॉइंट की एक रैली उस दिन मिल सकती है। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन होता है 77,450 के नीचे लग नहीं रहा है, लेकिन हम लोग
प्रोबेबिलिटी के साथ चलते, ना कि भावनाओं के साथ चलते कि हम लोगों को अगर इस पॉइंट में मिलता है तो हम लोग ये करेंगे। नहीं, हम लोग को तीनों पॉइंट कंसीडर करना है, गैप अप, गैप डाउन और लेवल टू लेवल। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है 77,450 के बिलो तो हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 76,800 या 76,400 तक मार्केट को ले जा सकता है। उस केस में एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए 76,400 के आसपास। इस केस में बायर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर बायर फिर भी चांस लेना चाहते हैं तो उस केस में 76,400 के आसपास आप लोग चांस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इस लेवल के आसपास आप लोगों के लिए चांस बन सकता है। याद रखिए 77,450 के नीचे खुलना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गैप अप मिलने वाला है 78,400 के अबव लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से अभी मार्केट ने शायद डिस्काउंट भी कर लिया हो तो ही ये रैली हो सकती है कि मार्केट ने पहले से डिस्काउंट कर लिया है तो हम लोगों को एक ऑलरेडी शानदार रैली देखने को मिली थी। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्शन जो अच्छा हुआ तो क्योंकि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं एक अच्छा गैप अप मिलेगा, अच्छा गैप अप, जरूरी नहीं कि वो हम लोगों को गैप अप मिले ना भी मिले, ये भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। ग्लोबली मार्केट भी हम लोगों को अफेक्ट करता है, यूएस डॉलर, इंडियन रुपीस वाला वो भी, यूएसडी भी हम लोगों को इफेक्ट करता है, क्रूड ऑयल भी इफेक्ट करता है, तो काफ़ी सारे पॉइंट इफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है 200-300 पॉइंट गैप अप मिल जाए, ज़्यादा ना मिल जाए, तो अभी उस केस में हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए गैप अप यहीं पे मिलता है 78,250 के आसपास, अगर रेड कैंडल मिलती है तो मेरे हिसाब से डाउन साइड ही प्ले करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 77,500 के आसपास होना चाहिए। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक चांस है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये इंडेक्स अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में मेरे पास अभी भी अवेलेबल रेजिस्टेंस है 50,420 के आसपास और 50,330 के आसपास। तो अगर इस रेंज मार्केट बड़ा गैप अप ऑब्वियसली होना ही है, अगर यहीं कहीं पे होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं 50,000 यानी 200 पॉइंट का एसएल लगा के 50,800 और 51,000 के लिए आप लोग 51,000 टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेवल टू लेवल खुलता है तो मेरे हिसाब से जो ये 50,350 और 50,430 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली भी इसने एक्ट किया है, तो शायद हम लोगों को मंडे को भी यहाँ पे एक्ट करने को मिले। अगर लेवल टू लेवल खुलने के बाद सस्टेन नहीं करता है तो इस लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 50,000 के आसपास या 49,800 के बिलो जाता है, तो हम लोगों को सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में 49,300 तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हमेशा याद रखिए 200 और 250 पॉइंट ही हम लोगों को देने हैं, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देने हैं। एटलीस्ट 1 जम 2 तो होना ही चाहिए अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है, 1 जम 1 नहीं, 1 जम 2 या 1 जम 2.5 तो एटलीस्ट रखना है, तभी हम लोग सस्टेन कर पाएंगे इस मार्केट में। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो 49,200 के आसपास सपोर्ट है, इसके बाद 49,000 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से हम लोगों को 48,300 देखने को मिल सकता है इस मार्केट में। बड़ा गैप अप यानी कि मान लीजिए 50,800 के अबव खुलता है और या तो 51,001 के आसपास खुलता है और रेड कैंडल दिखती है, तो शायद आप एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक के लिए आ सकते हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पे आप लोग के लिए वही अगर रेड कैंडल दिखती है मारोबो स्ट्रांगली, जैसे कि ऐसी कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल है ये वाली ऐसी कैंडल हो, ऊपर की साइड कोई भी वीक नहीं होनी चाहिए, ये नीचे की साइड हो सकती है तो चलेगा, जैसे कि ये वाली चल सकती है, ऐसी कैंडल चल सकती है। आप देख रहे हैं 11-15 की ऐसे अगर कैंडल दिखती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसी कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट 50,400 के आसपास होना चाहिए। अगर 51,000 मिलता है और रेड कैंडल, उसमें अपर साइड कोई भी वीक नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, तब जाके हम लोग 50,400 तक के लिए टारगेट रख सकते हो। उस केस में हमारे लिए बेनिफिट होगा पुट साइड के लिए, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे 58,000 खुलता है और ग्रीन कैंडल दिखती है तो अवॉइड
करना चाहिए तो मार्केट हो सकता है 51,600 तक भी चला जा सकता है मार्केट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मंडे सेशन, क्योंकि तुरंत है रिजल्ट के बाद। तो अगर होना है कुछ भी अच्छा तो सोमवार मंगलवार को हम लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज हम लोग जो वापस से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है वो वापस से कंटिन्यूस हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।